तप का फल तो ये निकलता है जो पतंजलि जी महाराज ने अपने मुखारविंद से बतला दिया, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस है। जो योगी तप करता है उसको कायिक और इंद्रिय सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। कायिक सिद्धि का अर्थ ये शरीर का दृढ़ रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना। इंद्रिय सिद्धि का अर्थ ये दूर दूर का सुनना, लाखों कोस का सुनना, लाखों कोस का देखना, लाखों कोस तक छू सके, ये है इंद्रिय सिद्धि। तो तप जो करता है उसको कायिक और इंद्रिय सिद्धि दो मिल जाती है। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस, तप के द्वारा अशुद्धि नाश होने से योगी के अंदर कायिक और इंद्रिय सिद्धि उपलब्ध हो जाती है, उसको मिल जाती है। ये तप का फल। और तप के साथ वो स्वाध्यायशील रहते हैं। योग दर्शन ने क्रिया योग की साधना की 3 बातें बतलाई। मैंने तुम्हारे सामने बतला दिया। साधन करने वाले व्यक्ति को पहली बात तो ये है कि अपने आप को उत्तम अधिकारी बनावे। मध्याधिमातृत्व तो विशेष है। जो उत्तम अधिकारी बन जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो उत्तम अधिकारी उनको तीव्र संवेगानाम आसन्न समाधि लाभ समाधि फलम च भवति, जिनकी तेज लगन होती है, जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनको जल्दी समाधि लाभ होता है। समाधि का फल अर्थात सिद्धि भी उनको जल्दी हो जाती है। किंतु पहले तप को बढ़ाएं, तप के साथ स्वाध्याय को बढ़ाएं। जो मनुष्य तपस्वी है और स्वाध्यायशील है, स्वाध्यायशील का अर्थ है जप वगैरह करना। उधर तो तप चल रहा है, भूख प्यास को सहन कर रहा है, उधर बराबर जप चल रहा है, तो उसका परिणाम स्वाध्यायादिश देवता संप्रयोग है। ऋषयो मुनया सिद्धाश्चय स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्यचास्य वर्तन्ते है। जो मनुष्य तपस्या करता है और उसके साथ स्वाध्याय करता है उसको सिद्ध लोगों के दर्शन होते हैं। ऋषि लोग, मुनि लोग, सिद्ध लोग उसकी आंखों के सामने जाया करते हैं और उसको वरदान वगैरह दे दिया करते हैं। तो इसलिए तप करेगा, भूख प्यास को सहन करेगा, साथ में जप करेगा, स्वाध्याय हो जाएगा, ऋषियों का वरदान हो जाएगा, उसके फलस्वरूप ईश्वर परिधान हो जाएगा। मनुष्य फिर उसको परमात्मा को आत्मसमर्पण करने की उसकी आदत में आ जाता है, कुदरती समर्पण हो जाता है। उसका फल अंत में निकलेगा समाधि सिद्धिर ईश्वर परिधानात्, ईश्वर परिधानात् भक्ति विशेषात आवर्जित अभिमुखीकृत ईश्वर तमनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण इदमस्याभिमितमस्तुरिति। जब मनुष्य तप करता है, तप के साथ स्वाध्याय करता है, तो उसका ईश्वर परिधान होना जरूरी है। परिधान का अर्थ समझते हो? आत्मसमर्पण। ये तो हर मनुष्य कह देता है, मैंने तो आपको अपना आपा सौंप दिया, अब आप जानो। जबान से तो कह दिया, किंतु जबान से कहने के बाद फिर तू अपनी इच्छाओं के अनुसार क्यों चलो? जब मेरे को सौंप दिया तो जैसा मैं चाहूं वो करो। यदि फिर साधक अपने मन के अनुकूल काम करता है तो उसने सौंपा ही नहीं, अपने मन के ऊपर काम करता रहता है, सौंपने का नाम लेता है। सौंपने का अर्थ तो ये होता है कि यत् करोसि रसनासी जुहोसी ददाति यत् तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम्। उसकी एक एक हरकत अपने इष्ट के लिए। खाता हो तो उन्हीं के निमित्त खाता हो, पीता हो तो उन्हीं के लिए पीता हो, जागता सोता हो तो उन्हीं के लिए, कोई सेवा करता हो तो उन्हीं के लिए। ये है परिधान वाली बात। तो जो मनुष्य इस क्रम से चलता है, तप करता है, सबसे बड़ा तप इंद्रियों के ऊपर निग्रह, इंद्रियों में कंट्रोल करना।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना मन तो विचलित कर देता है आदमी को। मन तो क्षण क्षण में गिराने के लिए तैयार रहता है। उस पर कंट्रोल करना ये द्वंद्व सहन है, इसका नाम तप है। यदि एक मनुष्य अपने आप को भोगों से निकाल लेता है तो वो परम तपस्वी है। उसके साथ साथ उसका स्वाध्याय चलता है, मंत्र जाप करता है, उसमें फिर सिद्धों के वरदान होते हैं। दो ताकत मिल गई। तीसरा फिर ईश्वर प्रणिधान स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि सतोगुण के अंदर प्रेम होता है। सत्व संशुद्धि होने पर ही तप बनेगा, सत्व संशुद्धि में जप बनेगा, फिर ईश्वर को प्रणिधान आत्मनिवेदन भी हो जाएगा। तभी जब ईश्वर को आत्मनिवेदन होगा तो मनुष्य को समाधि सिद्ध स्वाभाविक हो जाएगी, अपने आप चलती चली जाएगी।